हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड में हम डिफिनीसन, उसकी प्रॉपर्टीज और फंक्शन को देखेंगे। इसकी डिफिनीसन क्या होती है कि ब्लड की, तो ब्लड इज डिफाइंड एज ए रेड कलर फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स थ्रू वेस्कुलर सिस्टम इन ह्यूमंस एंड अदर वर्टिब्रेट्स। ब्लड को डिफाइन किया गया है कि खून जो होता है एक लाल कलर का द्रव्य होता है जो वेस्कुलर सिस्टम में बहता है। ये ह्यूमंस और जो अदर दूसरे वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें भी ये बहता है, उसके वेस्कुलर सिस्टम में। और ये सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में लेकर जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बाहर रिमूव करने में हेल्प करता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो कलर जो होता है वो ऐसा माना जाता है कि कलर जो होता है वो ब्लड जो बोलते हैं कि वो लाल होता है, बट वो लाल नहीं होता है। आर्टरी और वीनस में जो होता है वो अलग अलग होता है। आर्टरियल ब्लड जो होता है वो स्कारलेट रेड होता है। ये होता है क्यों है, ऑक्सीजन कंटेंट इसमें ज़्यादा होने के कारण ये जो होता है वो स्कारलेट रेड दिखता है। और वीनस ब्लड जो होता है वो पर्पल रेड होता है। ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेंट ज़्यादा होने के कारण। अब इसका वॉल्यूम देखेंगे तो एडल्ट मेल जो है उसमें लगभग 5 लीटर होता है, फीमेल में 4.5 लीटर, और जो न्यू बोर्न होता है उसमें 450 ml होता है। इसका रिएक्शन एनालिसिस देखें तो इसका जो ये जो होता है स्लाइटली एल्कलाइन होता है। इसका पीएच नॉर्मल कंडीशन में 7.4 होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी टोटल ब्लड का 1.0522 से 1.061, और ब्लड सेल्स का 1.092 से 1.017, प्लाज्मा का 1.022 से 1.026। इसकी विस्कोसिटी जो होती है वो पानी की विस्कोसिटी से 5 टाइम्स ज़्यादा होती है। ब्लड इज़ ए 5 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर, मेनली ड्यू टू द आरबीसी एंड प्लाज्मा प्रोटीन। ये वाटर से जो होता है 5 गुना ज़्यादा विस्कस होता है। ये आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन के कारण होता है ऐसा। अब इसमें देखेंगे इसका फंक्शन। तो सबसे पहले फंक्शन इसका न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स एंड एंजाइम्स का। न्यूट्रिटिव फंक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर जो होता है न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जो होते हैं उसको वो एब्जॉर्ब होता है जीआईटी से, और सॉरी जीआईटी से यहाँ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को जो होता है वो अलग अलग बॉडी में अलग अलग जगह लेके जाता है, जो जिससे जो होता है ग्रोथ और एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। और रेस्पिरेटरी फंक्शन में ये जो होता है ऑक्सीजन को एल्वोलाई जो होती है लंग्स से टिश्यू तक लेकर जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लंग्स तक लेकर आता है। एक्सक्रीटरी फंक्शन में ये जो होता है कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो इसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे किडनी लीवर और स्किन तक लेके जाता है एक्सक्रीशन के लिए, उसको बाहर रिमूव करने के लिए। और ट्रांसपोर्ट करता है ये हार्मोन्स और एंजाइम्स को। हार्मोन जो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है वो हार्मोन्स को सिक्रेट करता है ब्लड में, और ये ट्रांसपोर्ट होता है और टारगेट ऑर्गन्स या टिश्यू को। और ब्लड जो होता है वो एंजाइम्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, और ये जो होता है रेगुलेशन करता है वाटर बैलेंस को। ब्लड हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ बॉडी, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड हीमोग्लोबिन एक्ट एज ए बफर एंड हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन और हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हाई स्पेसिफिक हीट होने के कारण ब्लड जो होता है वो मेंटेन करता है थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म को, जो बैलेंस करता है हीट लॉस और हीट गेन को बॉडी में। ये स्टोरेज फंक्शन के रूप में भी काम करता है। वाटर एंड इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक प्रोटीन्स, ग्लूकोज, सोडियम एंड पोटेशियम आर कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड बाई टिश्यू। ब्लड सर्व एज ए रेडीमेड सोर्स फॉर सच सब्सटेंस। थैंक। अब ब्लड का कंपोजिशन देखेंगे। ब्लड में जो होता है प्लाज्मा 55% होता है, और ब्लड सेल 45% होता है। प्लाज्मा में तीन पार्ट होता है, सॉलिड, वाटर, गैस। सॉलिड्स में दो दो सॉलिड्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सॉलिड्स ऑर्गेनिक के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, एंजाइम्स, एमिनो एसिड, एंटीबॉडीज और इंटरनल सेक्रेशन हार्मोन्स होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन में मेनली एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन
कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फैट्स में ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड्स, एंजाइम्स में कार्बोनिक एनहाइड्रेस, प्रोटीज और एस्ट्रेज, अदर्स। अमीनो एसिड में एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इनऑर्गेनिक सॉलिड्स के अंदर आएगा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, एटीसी। अब वाटर जो होता है, इसमें प्लाज्मा में वाटर और 92 से 93% होता है। गैस में मेनली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन होता है। ब्लड सेल्स में जो होते हैं 3 प्रकार के ब्लड सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स।